नमस्कार दोस्तों। 21 जुलाई को टीपू सुल्तान का जन्मदिन था और एक दिन बाद मैं इस वीडियो को जारी कर रहा हूं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि भारत के पक्षपाती और बेईमान इतिहासकारों ने भारत के वीर पुरुषों को भी जात और धर्म के लिहाज से देखा और इतिहास के पन्नों में जो भारत के गद्दार लोग थे उनका महिमा मंडित किया, लेकिन जो भारत के प्रति समर्पित लोग थे उन लोगों के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। नतीजा यही है कि भारत का कोई भी इतिहासकार प्रामाणिक बातों को पेश नहीं कर पाता है। जब हम इतिहास के गहराई में जाते हैं तो जिन बहुजन समाज के लोगों ने भारत के लिए शहादत दिया उनकी चर्चाएं बहुत कम देखी जाती हैं, जैसे चाफेकर बंधु या फिर उद्यम सिंह जैसे बहुजन समाज का व्यक्ति जान की बाजी लगाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बम फोड़ता है और जनरल डायर को मारता है और उसकी चर्चा नहीं होती है। उसके जन्मदिन ये पर याद नहीं किए जाते हैं वे लोग। इसलिए टीपू सुल्तान के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि टीपू सुल्तान को भारत के बेईमान इतिहासकारों ने धर्म के लिहाज से देखा, लेकिन सच बात है कि 18 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश साम्राज्य का डट करके मुकाबला किया था और हराया भी था। टीपू सुल्तान भारत के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। ये बात सही है कि भारत के निजामों ने और मराठे लोगों ने टीपू सुल्तान को मदद नहीं किया। वे लोग भी ब्रिटिश साम्राज्य के साथ खड़े हो गए और भारत को लूटने की इजाज़त दे दिया। यानी यूँ कहिए कि टीपू सुल्तान के विरोध में वे लोग अंग्रेज़ों के तरफ से लड़े और इसीलिए इस टीपू सुल्तान की हार भी हुई। कहा जाता है कि 3 बार जो है टीपू सुल्तान ब्रिटिश साम्राज्य के सैनिकों को शिकस्त दे चुके थे। चौथे बार इनको ब्रिटिश साम्राज्य के सिपाहियों ने वो निज़ाम को लेकर के और फिर मराठों को लेकर के हमला बोल दिया और 18 साल तक की उम्र में जो व्यक्ति शेर मैसूर कहा जाता था उस व्यक्ति की हार हो गई और वो शहीद हो गया। और जानते हैं टीपू सुल्तान ने अपने लाइफ में भारत के लिए क्या क्या किया। वो भारत के लिए सबसे पहले उन्होंने कावेरी नदी पर बांध बनाया था और टीपू सुल्तान भारत के पहले मिसाइल मैन थे जिन्होंने तोप का इस्तेमाल किया था और उनके 2 रॉकेट आज भी अंग्रेज़ लोग ले जा कर के अपने म्यूजियम में रखे हैं। टीपू सुल्तान ने वो सबसे पहले भारत में कैलेंडर की शुरुआत की थी और टीपू सुल्तान जो है वो लाल बाग परियोजना बनाया था और फिर आधुनिक कैलेंडर का शुरुआत किया। इन्होंने सिक्के का निर्माण किया था, तोप की नई प्रणाली शुरू किया था और सबसे पहले भारत में टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का पेड़ लगाया था रंगपट्टनम में। और ये लोग बेईमान इतिहासकार कहते हैं कि वो मुस्लिम धर्मावलंबी था और वो मुसलमान लोगों को ज़्यादा तरजीह देता था, जबकि ऐसी कुछ बात नहीं है। वो व्यक्ति जो है रंगनाथ मंदिर को और वेलकोट के मंदिर को वो तोहफा दिया था, उपहार दिया था, बहुत सारे सोने चांदी के बर्तनों को उपहार में दिया था। इसलिए टीपू सुल्तान को हम लोग जब अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि टीपू सुल्तान भारत के प्रति एक समर्पित राजा थे जिनको इतिहासकारों ने वो काले पन्नों में डाल दिया इतिहास के। लेकिन सच बात है कि एक टीवी सीरियल भी शुरू हुआ था टीपू सुल्तान पर जिस पर बहुत बावेला मचा था, फिर भी उस चीज़ को दिखाया गया। और टीपू सुल्तान के बारे में आज भी पढ़ने की, समझने की और जानने की ज़रूरत है और आदमी को जात प्रजात से ऊपर उठ कर के सोचनी चाहिए, क्योंकि मानवता जो है वो किसी जात की मोहताज नहीं होती है। जिस व्यक्ति के अंदर मानवता होती है वही व्यक्ति जो है दुनिया में याद किया जाता है। और यह भारत देश का कल्चर रहा है, भारत की संस्कृति रही है कि जो लोग भारत को सजाने संवारने में लगे उनको भारत के इतिहासकारों ने भुला दिया और भारत के इतिहासकार भी जात की वकालत करते हैं। इसलिए अफसोस होता है दोस्तों
यानी जब 2 वोट के अधिकार के लिए जब बाबा साहेब लंदन में अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, तो उस समय भी स्वर्गीय मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खां ने बाबा साहेब को मदद किया था। इसी तरह बाबा साहेब जब पानी के लिए आंदोलन चला रहे थे और जब उन्होंने पानी के लिए जमा करने के लिए लोगों को पंडाल के लिए ज़मीन मांगा, तो भारत में कोई तैयार नहीं हुआ, तो मुसलमान भाइयों ने उन्हें पंडाल बनाने के लिए उन्हें ज़मीन दिया। ये देखा जाता है कि जब सावित्री बाई फुले जो सबसे पहले 1848 में लड़कियों के लिए स्कूल खोलती हैं भारत में, जब वो लड़कियों के लिए स्कूल खोल रही होती हैं, स्कूल शिक्षा की मुहिम चला रही होती हैं, तो सबसे पहले उस्मान शेख की जो बहन थी शेख फ़ातिमा, उन्होंने सावित्री बाई फुले को अपना समय भी दिया, अपना घर भी दिया स्कूल खोलने के लिए। तो ये देखा जाता है और हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि भाई भगत सिंह का केस लड़ने वाला जो व्यक्ति था वह एक मुस्लिम था, नाम था आसिफ अली। और फिर भगत सिंह के खिलाफ़ अंग्रेज़ों की तरफ से एक हिंदू हुई वकील लड़ रहा था, जो वकालत कर रहा था कि भगत सिंह की फांसी दे दी जाए। इसलिए दोस्तों, टीपू सुल्तान के बारे में जानने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है और फिर से टीपू सुल्तान को इस भारत के प्रति क्या लगाव था, उनके जज्बे को, उनके उत्साह को, उनके भावनाओं को कदर करने की ज़रूरत है। इतना ही कह कर के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।